नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 8th क्लास का फिजिक्स लेकर उपस्थित हूँ। विषय है चल रहा था साउंड। साउंड चैप्टर चल रहा था, उसमें टॉपिक की अगली कड़ी के रूप में साउंड का प्रोपेगेशन, अर्थात साउंड एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, उसके विषय में हम लोग समझेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो साउंड प्रोपेगेशन, साउंड का एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे ट्रांसमिट होता है, उसके विषय में समझें। तो इसके लिए हम लोग 3 पैरामीटर बनाए हैं, जैसे कि साउंड का प्रोडक्शन, मीडियम और लिसनर। अगर साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो साउंड कैसे उत्पन्न होगा, सुनाया कैसे जाएगा। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड प्रोपेगेट नहीं होगा, और लिसनर नहीं होगा तो सुनने वाला नहीं होगा, तो साउंड उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कुछ दिखाया गया, जैसे हारमोनियम है, सितार, गिटार, वीणा, तानपुरा दिखाया गया है। ये बांसुरी है, ढोलक है, तबला डिग्गी है, नगाड़े हैं, कुछ वाद्य यंत्र और भी हैं जिसको हम लोग यहाँ नहीं दिखाए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे ड्रम है, वाजे है, सरोद है, ये सब हैं, वायलिन है, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये टकराया, क्लाइड किया तो साउंड उत्पन्न हुआ। किसी 2 ऑब्जेक्ट से टकराने से साउंड उत्पन्न होता है। इसके रीड बजते हैं तो साउंड उत्पन्न होते हैं, इसमें तार को छेड़ा जाता है तो साउंड उत्पन्न होते हैं, इसको फूका जाता है तो साउंड उत्पन्न होते हैं। ये ढोलक है, दोनों तरफ पूरा पीटा जाता है तो साउंड उत्पन्न होते हैं। तबला डिग्गी के पूड़ी को ये लयबद्ध टूटा जाता है तो साउंड उत्पन्न होते हैं, ताल उत्पन्न होते हैं। नगाड़े हैं, उसको बजाया जाता है तो साउंड उत्पन्न हुआ, प्रोडक्ट हुआ। इसको हम लोग पहले भी समझे थे, आज हम लोग समझेंगे यह प्रोपेगेट करता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। तो उदाहरण के लिए एक जार लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक वेल को लगाते हैं और इससे वायु चूस लेते हैं। स्विच को ऑन करते ही ये सेल लगाया गया है, के लगाया गया है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो घंटी अंदर में बजती है, लेकिन साउंड बाहर नहीं निकलती है। जैसे ही ये टेप के द्वारा एयर को पास कर देते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो घंटी बजती है और आवाज़ आने लगती है। उसी प्रकार हम लोग कारों में, विभिन्न व्हीकल्स में भी देखते हैं कि बाहर का दरवाज़ा बंद कर देने पर अंदर का साउंड बाहर नहीं आता है, बाहर का साउंड अंदर नहीं जाता है। इससे साबित हो जाता है कि मीडियम आवश्यक है। बिना मीडियम का साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, एक लाउड स्पीकर है और ये ह्यूमन है। इसको साउंड उत्पन्न हुआ तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन का वेव उत्पन्न होता है और कंप्रेशन, रेयरफेक्शन के माध्यम से ये वेव वायु होते हुए, एयर होते हुए लाउड स्पीकर से ये साउंड ईयर तक पहुंचता, हम सुनते हैं। आइए कुछ एक्टिविटीज को भी हम देखें, यहाँ पर दिखाया गया। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है, क्या एक 2 पोल है, वायर के 2 पोल है, ये लोहा का पोल है, 2
पोल है, एक पोल पर एक लड़का हथौड़ी लेके पीट रहा है और दूसरे पोल के पास एक लड़का जो कान लगा के सुन रहा है। इसको दो प्रकार के साउंड सुनाई देता है। पहला साउंड एक तुरंत सुनता है, कुछ सेकंड के बाद दूसरा साउंड इसको सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब पोल पर दो साउंड क्यों सुनता है? इसलिए कि एक साउंड मेटल होते हुए, मेटल का वायर है, मेटल होते हुए साउंड इसके कान तक चला गया। तो मेटल में साउंड फास्ट से चलता है, तो मेटल में लगभग 5000 मीटर पर सेकंड से 6000 मीटर पर सेकंड के स्पीड से साउंड चलता है। और हवा में 340 मीटर पर सेकंड चलता है। हवा में इसका वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड। तो इधर से 5000 मीटर पर सेकंड चला, इधर से 340 मीटर पर सेकंड चला। इसलिए इस लड़का को दो साउंड सुनाई पड़ा। कैसे सुनाई पड़ा? एक एयर के मीडियम से चला, या एयर मीडियम से चला, और दूसरा मेटल मीडियम से चला। तो मेटल से जो चला पहले सुनाई पड़ा, और एयर से जो चला वह बाद में सुनाई पड़ा। इस प्रकार इस लड़के को दो बार सुनाई पड़ा। पहले खटाक खटाक का साउंड यहाँ उत्पन्न किया, और यह जैसे ही इसको सुनाई पड़ा पहले वो फिर कहता आ, क्योंकि ये साउंड बहुत ही कर्म अप्रिय था, इसलिए इस प्रकार हुआ। और पुराने काल में लकड़हारे जो लकड़ी वन में काटा करता था, तो हम दूर से देखते हैं कि यह हथियार चला रहा है और साउंड कुछ देर के बाद आ रहा है। जैसे ये कुल्हाड़ी लेकर रैक से लेकर के इस पेड़ को काटने का कोशिश करता है, कुछ दूर खड़ा दो व्यक्ति इसको सुनता है, पता ओ वहाँ पर ये पेड़ काट रहा है। तो साउंड कुछ देर के बाद सुनाई पड़ता है, क्योंकि यह साउंड एयर होते हुए आता है, इसलिए कुछ देरी के बाद आता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बिजली चमक जाता है। आजकल बरसात का दिन है, बिजली चमक जाता है, बिजली तो चमका, लेकिन कुछ देर के बाद साउंड सुनाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि साउंड एयर से होकर के हमारे पास आता है, लेकिन लाइट भी एयर से आता है। तो लाइट का वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन साउंड का वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड है। इसलिए समय का ये अंतर है, इसलिए हम लोगों ने समझा। दूसरा, कुछ बच्चे प्राचीन काल में कुछ बच्चे क्या करते थे, खेल खेल में एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज है कि खेल खेल में कि यह डिब्बा का एयरफोन बनाता था, ये धागे होते थे। और दूसरा एक लड़का यहाँ बोलता था, हेलो हे हेलो कैसे हो। तो ये आवाज़ इस डिब्बे के माध्यम से ये स्ट्रिंग होता हुआ इसके कान तक पहुँचता था, और पहुँचता है भी, और कहता हो ठीक हूँ। ये क्या कहता है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो ये संवाद चलता था और वे लोग बहुत आनंदित होते थे। लेकिन ये खेल के माध्यम से ये सिद्धांत मिलता है कि साउंड इस स्ट्रिंग के माध्यम से दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है। साउंड क्या प्रोपेगेट के लिए क्या जरूरी है? मीडियम आवश्यक है। बिना मीडियम का साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। तो पहले क्या जरूरी था? प्रोडक्शन जरूरी था। दूसरा क्या? मीडियम जरूरी था। तीसरा क्या और जरूरी है कि लिजनर होना चाहिए। मान लीजिए कि साउंड प्रोडक्ट हो गया, एक दूसरे से दूसरे जगह भी चला गया, लेकिन कोई लिजनर ना हो तो साउंड उत्पन्न हुआ या ना हुआ, साउंड एक दूसरे से गया, दूसरे जगह गया कि नहीं गया, पता भी नहीं चलता। जैसे यहाँ बगल में एक व्यक्ति ठोक ठाक रहा है, तो ये साउंड एयर के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।